कि हम जोरदार तालियां बजाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। आज के इस अवसर पर वर्चुअल रूप से जुड़े माननीय मुख्यमंत्रीगण, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अधिकारीगण और देश के कोने कोने से जुड़े बहनों, भाइयों और उपस्थित सज्जनों, पत्रकार मित्रों, आज हम सब विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। भर में आज लाखों लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। मैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार की ओर से, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से आप सबका हृदय से बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि देश में आजादी के बाद अनेक प्रधानमंत्रियों ने देश का कामकाज चलाया और देश को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया, लेकिन 2014 में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पद का कामकाज संभाला है, तब लगातार उनको देश को आगे बढ़ाने का जज्बा, पारदर्शिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, गरीबों के प्रति जो उनकी संवेदनशीलता है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए मैं समझता हूं कम ही है। सामान्य तौर पर सरकारें योजना बनाती, योजना की घोषणा करती, लेकिन क्रियान्वयन पर जितना महत्व देना चाहिए और योजना की जो आवश्यकता है उसकी सीमाओं पर कभी भी ध्यान नहीं रखा गया। लेकिन प्रधानमंत्री जी के संवेदनशीलता का ही परिचायक है कि प्रधानमंत्री जी एक और योजना की कल्पना करते हैं, योजना का सृजन करते हैं और फिर योजना का क्रियान्वयन शत-प्रतिशत हो, इस बात की चिंता भी करते हैं और इस बात के लिए वो पूरा परिश्रम भी करते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा इसी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह कार्यक्रम सिर्फ लाभार्थियों को लाभ मिले यहीं तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि आने वाले कल में 2047 तक भारत विकसित भारत के रूप में तब्दील हो। ये एक बड़ा अभियान है, महत्वाकांक्षी अभियान है, व्यापक अभियान है। इस व्यापक अभियान में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से एक एक नागरिक, 140 करोड़ पूरा देशवासी जुड़े, बच्चे जुड़े, बुजुर्ग जुड़े, महिलाएं जुड़े, नौजवान जुड़े, सभी वर्गों के लोग जुड़े और को आगे बढ़ाने का प्रयत्न सब मिलकर करेंगे तो भारत आने वाले कल में दुनिया में श्रेष्ठ भारत के रूप में स्थापित हो सकेगा। और इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत संकल्प यात्रा का यह प्रयत्न है और इस यात्रा को संचालित करने के लिए लगभग 3000 वाहन रथ के रूप में उपलब्ध कराए गए हैं और ये वाहन लगभग 6000 गांव प्रतिदिन पहुंचेंगे। नवंबर में शुरू हुई ये यात्रा 26 जनवरी तक चलेगी और इस यात्रा के माध्यम से जो गरीबी उन्मूलन, देश को आगे बढ़ाने, गरीबों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए जो योजनाएं हैं, वो योजनाएं आम जनता तक पहुंचे, पात्र व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे, इस बात का प्रयत्न इस यात्रा के माध्यम से प्रधानमंत्री जी करना चाहते हैं। आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं। एक समय था जब प्रधानमंत्री देश के पिछले जिलों को छांटा, पिछले विकास खंडों को छांटा, जो विकास की दौड़ में पिछड़ गए थे उनको आकांक्षी जिला कहा, तो जिले देश के बाकी जिलों के बराबरी में आ सकें, इसका सदप्रयत्न प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। अभी ही मंत्रिपरिषद में जनमन योजना
की गई। देश की आजादी के 75 साल हो गए। आदिवासियों को न्याय मिले और ऐसे आदिवासी भाई और बहन जिनकी संख्या तो ज्यादा नहीं है लेकिन वो इंसान है, इंसानी सुविधाएं, मौलिक सुविधाएं उन तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना का किया और उसके क्रियान्वयन की दृष्टि से भी हम आगे बढ़ रहे हैं। आप सबको ध्यान है कि ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो कहते हैं उसको प्रतिशत धरती पर उतारने के लिए प्रयत्न करते हैं। 15 अगस्त का प्रधानमंत्री जी का भाषण सारे देशवासियों ने सुना होगा। उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र में तकनीकी और प्रौद्योगिकी को सरकार बढ़ावा देगी और महिलाओं को 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराएंगे। ड्रोन के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण भी होगा, रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा और खेती के कामकाज में जब ड्रोन का उपयोग बढ़ेगा तो निश्चित रूप से खेती भी उन्नत खेती की ओर अग्रसर होगी। आज दीदी इस कार्यक्रम का भी उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज यहाँ संपन्न किया जा रहा है और आप सब इस बात को भली बात जानते हैं। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था कि हम जन औषधि केंद्र जो 10,000 जन औषधि केंद्र आज प्रधानमंत्री जी देवघर में लोकार्पित कर रहे हैं, उनकी संख्या को बढ़ाकर देश भर में 25,000 किया जाएगा। आज उस कार्यक्रम का भी उद्घाटन संपन्न होने जा रहा है। बहनों और भाइयों, ड्रोन दीदी का जो यह कार्यक्रम है यह अपने आप में बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 90 लाख स्व सहायता समूहों से देश भर की 10 करोड़ बहनें जुड़ी हैं जो सरकार की सहायता से, बैंक की सहायता से लगातार अपने जीवन स्तर में बदलाव ला रही है, समाज सेवा में, गांव के विकास में योगदान कर रही हैं। उनकी क्षमता बढ़े, उनकी आजीविका बढ़े, उनके घर में और समृद्धि आए, उस दिशा में ये ड्रोन दीदी की जो कल्पना है यह अपने आप में अद्भुत है। यह उनकी आजीविका को तो बढ़ाएगी ही, साथ ही साथ खेती के क्षेत्र को भी उन्नत करेगी। आप सबको ध्यान है अभी हम यूरिया और डीएपी का उपयोग करते हैं, पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं। ये ऐसे रसायन है मानो जब किसान अपने खेत में छिड़कता है तो उसके शरीर पर भी दुष्प्रभाव आता है और खेत में छिड़कता है तो उसमें असंतुलन भी रहता है, कहीं ज्यादा गिरता है, कहीं कम गिरता है और उसके नुकसान फायदे दोनों ही हैं। लेकिन जब ड्रोन का उपयोग के क्षेत्र में बढ़ जाएगा और जगह जगह पर बहनें इस काम को करेंगी तो निश्चित रूप से मानव शरीर पर इन रसायनों का पड़ने वाला दुष्प्रभाव उससे भी जा सकेगा। पेस्टिसाइड और यूरिया की बचत भी होगी और विशेष रूप से विकल्प के रूप में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी आ गए हैं, सस्ते भी हैं। ये आत्मनिर्भर भारत को भी आगे बढ़ाएंगे, आत्मनिर्भर खेती को भी आगे बढ़ाएंगे। इनका उपयोग भी निश्चित रूप से इससे किया जा सरल होगा और ये सस्ते दामों पर किसानों को उपलब्ध होंगे। जन औषधि केंद्र के बारे में आप सब जानते हैं, आमतौर पर अगर किसी दवाई को हम बाजार में लेने तो वो दवाई अगर बाजार में पेटेंट कंपनियों की 100 रुपए में मिलती है तो जन औषधि केंद्र पर वो दवाई 50 रुपए मिलती है। कई दवाइयां तो ऐसी हैं 100 रुपए की जगह वो 10 रुपए में भी मिलती हैं। और जब से प्रधानमंत्री जी ने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है तब से हजारों करोड़ रुपए जो दवाइयों में लगता था वो मानव की जेब में बचा है और निश्चित रूप से उसके कारण वो उस पैसे को दूसरे कामों में लगाकर अपने परिवार उत्थान के पथ पर बढ़ा सका है। आज जब 10,000 के स्थान पर ये 25,000 जन औषधि केंद्र हो जाएंगे तो यह सुविधा देश को और बड़ी मिलेगी और इसका फायदा आम जनता को होगा और दवाई पर होने वाला जो खर्च है वो बड़ी मात्रा में लोगों को बच सकेगा। आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2,80,000 करोड़ रुपया 15 किस्तों में 11 करोड़ किसानों के
खाते में पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 9 करोड़ से अधिक बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर मुफ्त में देने का भी प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हो रहा है। आज देश में 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मुफ्त खाद्यान्न देने का कार्यक्रम यह दुनिया में सबसे बड़ा कार्यक्रम है। जब दुनिया के लोग इस कार्यक्रम के बारे में सुनते हैं तो दांते तले उंगली दबाते हैं और प्रधानमंत्री जी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह देश अब मांगने वाला देश नहीं बचा, यह देश दुनिया को देने वाला देश बन गया है। आज दुनिया का बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री जी की तरफ, भारत की तरफ सहायता की दृष्टि से देखता है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं जिनमें देश के 55 करोड़ कवर होते हैं और व्यक्ति 5 लाख रुपए तक का इलाज अपना करा सकता है, उसको कोई पैसे नहीं देना पड़ेंगे। यह अद्भुत कार्यक्रम भी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश भर में सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय पूर्वक बहुत बहुत स्वागत करता और ड्रोन दीदी और जन औषधि केंद्र के शुभारंभ के इस मौके पर सभी देशवासियों को, हमारी स्व सहायता समूह की बहनों को, किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और पुनः आप सबसे आग्रह करता हूं एक बार फिर हम प्रधानमंत्री जी का दोनों हाथ उठाकर के साथ स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।